शाफिर रोज़े रज़ा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सलाती बरकरानी माह रजब का इंतज़ाम है। मौका की मुनासबत से माह रजब के हवाले से दो बातों का तज़किरा करना मकसूद है। बाईस रजब को सुबह सारी के वक्त लोग इमाम जाफर सादिक के नाम के कुंडे उगाते हैं और कुंडे भरते हैं। हकीकत बात यह है कि 22 रजब को ना इमाम जाफर सादिक की वफात हुई है ना पैदाइश हुई। बाईस रजब सहरी के वक्त एक अजीम हस्ती हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ और अमीर मुआविया के दुश्मन अमीर मुआविया की वफात की खुशी मनाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सुन्नी हजरात भी इस बुरी रस्म में मुब्तला है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने 40 साल तक शाम में हुकूमत की। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लामी तारीख में अमीरुल बहर की हैसियत रखते हैं। उनके दौर में बहरी बेड़ा तैयार किया गया। सरहदों की हिफाजत करना हुकूमत का काम है और समुद्रों में भी हुदूद का दिफा करना हुकूमत के सरबराह का काम है। इस्लामी बेड़ा तैयार हुआ, 500 जहाज हर वक्त उस पर जंग के लिए तैयार है। ये शर्फ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 66,70,000 मुरब्बा मील के हाकिम और हुक्मरान थे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद कूफा में खलीफा वक्त थे। लेकिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में
इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में एक पेशीन गोई फरमाई थी। आपने हसन की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, शायद कोई ऐसा वक्त आए कि अल्लाह ताला मेरे इस बेटे हसन के हाथ पर मुसलमानों के दो ग्रोहों की सुलह करवा दे। और ये पेशीन गोई उस वक्त पूरी हुई जब हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया के हक में दस्तबरदार होकर इस बात का ऐलान कर दिया कि उम्मत मुस्लिमा के मुत्तफ़क़ा अमीर और खलीफा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। और जब ये सुलह हुई, सुलह की पेशकश हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई। एक सादा कागज पर दस्तखत करके हजरत इमाम हसन के पास भेजे और कहा, इमाम हसन जो शराइत भी लिखेंगे मुआविया को मंजूर हो। ये बड़े दिल जिगरे का काम है। मियां साहब कोई किसी को ब्लैंक चेक साइन करके नहीं देता। जिस पर एतमाद होता है उसको कहा जाता है, भाई ये चेक है, जितनी रकम मर्जी भरो। जिस पर एतमाद ना हो, कभी सादा चेक उसको दिया। कितना बड़ा शर्फ है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। कहा जो मर्जी लिख लो, मुझे मंजूर होगा। अगर इमाम हसन लिख देते कि मैं मुआविया को मासूल करता हूं और पूरी हुकूमत का हक सिर्फ हसन को है, तो अमीर मुआविया को मंजूर करना था। लेकिन एक तरफ अगर इतना बड़ा दिल है, तो दूसरी तरफ इमाम हसन का बड़ा हौसला है। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी खिलाफत से दस्तबरदार होता हूं अमीर मुआविया को पूरी मिल्लत इस्लामिया का सरबराह तस्लीम। सुलह की खातिर नवासे रसूल ने अपनी हुकूमत की कुर्बानी दी। कोई छोड़ता है अपनी सीट? कल इलेक्शन हुए हैं, अभी तक फैसला नहीं हो रहा, रिजल्ट पेंडिंग है। पता नहीं अब किसके हुक्म पर वो रिजल्ट इशू होंगे। जीएचक्यू से रिकमेंडेशन आएगी तो फिर नतीजे का ऐलान किया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर कोई हार भी रहा है तो वो अपने जीतने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि सीट में अपने बंदे मुकाबले के पास नहीं जाने दो। पैसे लग जाए, रिश्वत भी लेगा, सिफारिश भी करेगा। किसकी खातिर? सीट की खातिर। और यहां नवासे रसूल ने अपनी सीट मिली हुई है, खलीफा भी है, लेकिन अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान किया। बहुत बड़ी कुर्बानी है हुकूमत छोड़ना, वरना जिसको कुर्सी मिल जाए अपनी मर्जी से कुर्सी छोड़ता नहीं। नशे ही पड़ा, हुक्मरानी का नशा बहुत है। जिसने असेंबली की सीटें एक दफा देख ली है,
वो कभी भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। पैसा पानी की तरह बहा देता है कि एक बार फिर मुझे वो सीट मिल जाए। कुर्बान जाऊं, मेरे आका की पेशीन कोई सच साबित हुई और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शराइत लिखी और उसने अहले बैत के वजीफे लिखे कि इसको महाना इतनी तनख्वाह दी जाएगी, इसको इतना वजीफा दिया जाएगा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मुआहदे के मुताबिक अहले बैत के वजीफे जारी करते रहे और उनको पहुंचाते रहे। और ये अमीर मुआविया खानदानी तारुफ करवा दूं, खानदान है इनका बनु उमैया। आज लोग बनु उमैया के बड़े दुश्मन बने बैठे। तारीख इस्लाम में बनु उमैया का बड़ा किरदार है। कमियां हर इंसान में होती, हुक्मरानों में भी, अवाम में भी, लेकिन मजबूरी तौर पर देखा जाता है कि जितना जखीरा हदीस जमा हुआ है वो बनु उमैया के दौर पे हुआ है। जितना तफसीर का काम हुआ है बनु उमैया के दौर पे हुआ है और सरकारी सतह पे हुआ है। तारीख इस्लाम में बनु उमैया खानदान की हुकूमत का बहुत बड़ा सुनहरा किरदार है। हज़रत गिरामी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक के बरादर निस्बती थे। सादा लफ्जों में समझाओ, अमीर मुआविया नबी का साला है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सगा भाई। और मुआविया के बारे में मेरे आका ने फरमाया था, हुवा खालुल उम्मा। मुआविया उम्मत का मामू है। नबी की बीवी मोमिनों की मां है। अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोमिनों को अपनी जान से ज्यादा प्यार है। और नबी की बीवियां, नबी की अज़वाजे मुतहहरात मोमिनों की, बोलो बोलो बोलो, मोमिनों की मां है। जो नबी की बीवियों को अपनी मां तसव्वुर नहीं करता और मां के बारे में बदजुबानी करता है, गुस्ताखी करता है और नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करता है, रब्बे काबा की कसम है वो मोमिन हो सकता। कुरान कहता है नबी की बीवियां मोमिनों की मां हैं। और जो मां का गुस्ताख हो और फिर वो मां जिनकी अज़मत कुरान ने बयान की हो, जिनको नबी के हरम में रहने का शर्फ हासिल हुआ हो, ऐसी पाकीज़ा माओं का जो इनकार करे उसके ईमान में शक है, उसके जन्नती होने में शक है। जन्नत जाना तो बड़ी दूर की बात है, वो बदनसीब जन्नत की हवा भी नहीं पा सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हकीकी भाई अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। तो फिर अमीर मुआविया उम्मत के मामू हैं। और मैंने नहीं कहा यह रिश्ता मेरे आका नाम ही बयान करते तो बात क्लियर कट है, लेकिन मेरे नबी ने वजाहत कर दी, हुआ खालुल उम्मा, ये उम्मत का मामू है। और कौन अमीर मुआविया? हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर फर्जंदे अर्जुमंद हैं
मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। हज़रात, लोग अबू सुफियान के नाम से जलते हैं, लोग अमीर मुआविया के नाम से जलते हैं, और जलने वाले का मुंह भी काला, लिबास भी काला, दिल भी काला, किरदार भी काला, कब्र भी काली, हशर भी काला। हज़रात, जो नबी के सहाबा का नहीं बनेगा, जो नबी के मोमिन रिश्तेदारों का नहीं बनेगा, वो कभी नबी का नहीं बन सकता। और जब नबी का नहीं बनेगा, वो खुदा का नहीं बनेगा। जो खुदा का नहीं बनेगा, वो जन्नत में जाने का हकदार नहीं। बात सीधी सीधी है, कोई किसी से इख्तिलाफ नहीं। आओ, अगर जन्नत के वारिस बनना चाहते हो, नबी के एक एक सहाबी के साथ प्यार करो, रब तुम्हें जन्नत का हकदार बना देगा इंशाअल्लाह। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 रजब को सुबह सहरी के वक्त इंतकाल करते हैं, और सहाबा के दुश्मन, मुआविया के दुश्मन उस दिन खुशी मनाते हैं, कूड़े भरते हैं। नोट कर लो, कूड़े भरने वाले का ईमान भी कूड़ा हो जाता है। मामूली बात है। और यार लोगों ने कहा चलो जो सहरी के वक्त नहीं कूड़े भर सकते, वो दिन चढ़े खत्म दिलवा लिया करो, अब तो अड्डा हो गया कूड़ा, तुसी उंजी खत्म हो जाओ, खत्म पड़ता है। शर्म नहीं आती? नबी के सहाबी अमीर मुआविया की वफात की खुशी मनाते हो? ऐसी सोच पे भी लानत, ऐसे अकीदे पे भी लानत। अल्लाह ताला हमें अपना ईमान बचाने की तौफीक अता फरमाए। तो आधे तो नहीं को कूड़े तो आता देख यार, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। चलो मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं। आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन जिनको मैंने पैगाम दिया है उनका फर्ज बनता है अपने करीब मोहल्ले में, अपने अजीजों में, रिश्तेदारों में ये हक का ऐलान जरूर करें कि भाई नबी के सहाबी की वफात की खुशी मनाते हो, शर्म करो। पैगाम पहुंचाओगे इंशाअल्लाह, जरूर हक का पैगाम पहुंचाना चाहिए, लेकिन मौके पे। बात मौके की होती है, लेकिन मौके पे आके हम लोग जरा सुस्ती और काहली और गफलत का मुजाहरा करते हैं, और चल खैर कर जिथे कोई लगा ठीक लगे, ये रवश ठीक नहीं। आप मुंह नहीं खोलोगे, जुबान इस्तेमाल नहीं करोगे, रब के हम मुजरिम करार पाओगे, माने या ना कोई माने। आपका फर्ज है कि आप सच्ची बात जरूर करें। एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार अगर एक बात आप दोहराते रहेंगे, अगर वो अपनी बिदअत दोहराते हैं, अपना कुफ्र दोहराते हैं, तो आप हक बात को क्यों नहीं दोहराते? अगर आप बार बार ये बात करते रहेंगे, एक ना एक दिन ये बात चोट बनकर उनके दिल पे लगेगी। हो सकता है कि किसी की जिंदगी में इनकलाब आ जाए और वो गलत काम करने से बात आए। पानी का एक कतरा पत्थर पे गिरता रहेगा तो पत्थर के अंदर भी वो अपना निशान पैदा कर देता है। हजरात, दिल पत्थर भी बन जाए, आप कहते रहे, कोई अगर आपकी बात पे अमल नहीं भी करता, कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में आप सुरखरू होंगे, या अल्लाह मैंने अपना फर्ज अदा किया था, मैंने इनको कह दिया था। दूसरी बात, 27 रजब को
रब्बे कायनात ने अपने महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मेराज का सफर करवाया था। अब मेराज की रात इबादत करना नबी पाक से कोई साबित नहीं है। हमारी कौम का भी उल्ट मिजाज है, जो चीजें सुन्नत से साबित है उनका कभी एहतमाम नहीं किया, और जिन चीजों का कोई सबूत और वजूद ही नहीं है उसको नेकी समझकर, सवाल समझकर खुद ही करते हैं और बड़ा याद रखते हैं। हमें याद नहीं होता, उनको बड़ा याद होता है। आज मेराज शरीफ है, मेराज शरीफ को इबादत करना नबी पाक अलैहिस्सलाम से साबित नहीं। हाँ, एक आदमी रूटीन में अगर रात को नफल पढ़ता है, डेली पढ़ता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं, लेकिन एहतिमाम के साथ इस रात को इबादत करना कि इतने नफल पढ़ लिए हैं, इतना कुरान पढ़ लिया है, ये नबी पाक की मोहर समझ पर नहीं है, यह बिदअत है। और फिर मेराज शरीफ का रोजा भी हुजूर से साबित इतने सारी वाले ऐलान हो गए, सारी का टाइम हो गया जी, रोजा रख लो। कौन सा रोजा? जो इबादत नबी पाक से साबित नहीं, वो इबादत नहीं, आजाद है, वो इबादत नहीं, वो बिदअत है, और बिदअत मरदूद है। बिदअत करने वाला भी मरदूद है। लिहाजा मेराज शरीफ की ना रात की इबादत ना दिन करो। क्लियर? आगे चलते हैं। रब्बे जुल जलाल ने जिब्रील को भेजा कि जाओ जाके मेरे मुस्तफा को लेके आओ। आज लोग भेजते हैं, कार्ड भेजते हैं किसी नाई के हाथ, और जो बड़े अजीज और करीबी होते हैं उनके पास खुद जाकर देते हैं, लो जनाब ये कार्ड है हमारे। यह सफर भी खुसूसी सफर है, और इसके लिए दावत देने वाला भी आम मामूली आदमी नहीं, फरिश्तों का सरदार फरिश्ता जिब्राइल। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक रिवायत के मुताबिक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीर नबी पाक अलैहिस्सलाम की चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में तशरीफ फरमा है। और दूसरी रिवायत के मुताबिक हुजूर बैतुल्लाह में आराम फरमा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिब्रील आए, मेरे महबूब को जगाया, आबे ज़मज़म के कुएं पे ले आए, कहा हुजूर जरा लेट जाओ। जिब्रील ने ऑपरेशन किया, हुजूर का सीना चाक किया, दिल बाहर निकाला। आज तो लोग हार्ट सर्जरी करवाते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, दिल निकाल कर बाहर रख दिया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन का अरेंज किया जाता है, एक मसनूई पंप लगाकर खून चलाया जाता है, लेकिन फिर भी वो ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। ऑपरेशन के दौरान कई लोगों की डेथ हो जाती है। आज अल्लाह ने जिस सिविल सर्जन का इंतजाम किया है वो सैयदुल मलाइका जिब्रील है। मेरे आका का दिल निकाला, आबे ज़मज़म के साथ धोया, और सोने के तश्त में नूर का प्याला मेरे नबी के कल्बे अतहर को धोकर उसके अंदर
उसके बाद सीना हाथ फेरा तो सारे जख्म खत्म, फौरी तौर पर से दिया। कहा हुजूर ऐसा क्यों किया? यह है शक के सदर। इसको क्या कहते हैं? शक के सदर, सीना चाक कर। हजरात, जब आप किसी सफर पर रवाना होते, लंबा सफर हो, तो उसके लिए तैयारी नहीं करते। अल्लाह अकबर, जिस चीज की जरूरत होती है वो अपने साथ रखते हैं। हत्ता के जो लोग बीमार होते हैं अपनी मेडिसिन पूरी तैयार रखते हैं कि रास्ते में कहीं जरूरत पड़ सकती है। और ये सफर बड़ा लंबा सफर था, उसके लिए तैयारी की जरूरत नहीं थी। जमीन से आसमान भागने का सफर था। तैयारी करवाने वाला अर्श वाला खुदा, और जिसके जरिए तैयारी करवाई वो सैयदुल मलाइका। कहा हुजूर सवारी तैयार है, रब ने बुलाया है। सवारी है बुर्राक, और बुर्राक की इतनी तेज रफ्तार सवारी है, F-16 भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। F-16 बड़ा जहाज तेज, लेकिन F-16 जहाज भी उसकी तेजी का मुकाबला। इतनी तेज रफ्तार सवारी भेजी, जहां पर उसकी निगाह पड़ती थी वहां तक उसके एक कदम का फासला होता था। कहा आका सवाल होगा। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक के करीब हुए। बुर्राक घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा दरमियाना जानवर कद के एतबार से। मेरे आका करीब हुए, बुर्राक ने भिड़कना शुरू कर दिया। जिस तरह जानवर किसी अजनबी आदमी को देख ले तो वो डर जाता है, उछलना शुरू कर देता है। बुर्राक नखरे करने लग गए। जिब्रील ने देखा बुर्राक के कान में एक बात कही, जरा नोट करना। बुर्राक के कान में कहा, क्यों उछल रहा है, क्यों कूद रहा है? होश तो कर। तेरे ऊपर जो आज सवार होगा कायनात में उस जैसा रब ने बनाया। इस जैसा सवार आज तक तुझ पे सवार नहीं हुआ और क़यामत तक नहीं होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आज तेरे सवार है सल्लल्लाहु। जब मोहम्मद का नाम सुना बुर्राक पुरसुकून हो गया। और जिसका एहतराम जानवर भी करे, आज इंसान होकर अगर नबी की बात का एहतराम न करे वो जानवरों से भी बदतर है। जब कहा जाता है जनाब ये हदीस है, ये सुन्नत है, तो जवाब पता क्या मिलता है? ठीक है जी, सुन्नत होगी, हदीस होगी, हम इनकार नहीं करते, लेकिन चूंकि हमारे इमाम साहब इस बात के कायल नहीं है, लिहाजा हम हदीस को रद्द कर देंगे और अपने इमाम के कौल पर अमल करेंगे। ये ईमानदार है। कलमा किसका पढ़ा? पढ़ो हाँ जरा कलमा। कुछ ही पढ़ो की शर्मा नहीं। निकाह के मौके पे बड़ा तोड़ गया, कलमे नहीं पढ़ाए। अच्छा तो गल आगे सुन लो। निकाह के मौके पर दूल्हा को कलमे नहीं पढ़ाए, मुंह बन जाते हैं। लोरी मौलवी साहब ने कलमे नहीं पढ़ाए,
मार मार के बदल लितर तू कर दे और बंदे जो पुत्रा मौलवी को पता है तो पता है आज मुफ्ती बात मुफ्त मुफ्ती पंजाबी साले एल का नाम कोको नहीं डालते तो फतवे जारी कर रहे। जिस मौलवी ने तेरे कान में अजान पड़ी थी जो आज एतराज कर रहा है कि यहां पर दूल्हा को कलमे नहीं पढ़ाए, इसके कान में अजान पड़ी तो मौलवी ने, इसको कुरान पढ़ाया तो मौलवी ने, और इसका निकाह पढ़ाएगा तो मौलवी, इसका जनाजा पढ़ाएगा तो मौलवी। तो हुण मौलवी वखा कढ़ना जनाब क्यों नहीं तो कलमे पढ़ाए? दीन तेरे प्यो का, मेरे नबी ने दूल्हा को कलमे नहीं पढ़ाए, इसलिए हमने भी नहीं पढ़ाए। तो 30 साल मुझे भी हो गया निकाह पढ़ाते हुए, नहीं पढ़ाए। क्यों नहीं पढ़ाए? इसलिए कि इस मौका पर मेरे नबी ने दूल्हा से कलमे नहीं पढ़वाए। अच्छा एक गल होता जो नाराज ना हो, गल्लां मेरियां कौड़ियां होंदियां जरा, कई लोग ना घर जाके फिर तबसरे करते हैं, आज कोई लामा साहब ने पता नहीं किहड़े पासे पानी ला दिता है। चैलेंज कर रहा हूं अला वजहिल बसीरत, कुरान और सुन्नत के ज़खीरे की सैर की अल्लाह के फजल व करम से। कच्ची रोटी पकी रोटी पढ़ के मौलवी नहीं बने, अल्लाह की तौफीक। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, जिसका जी चाहे हमारे साथ बहस करे, मुनाज़रा कर ले। रब्बे काबा की कसम है, दलील होगी या रब के कुरान से होगी या काली कमरी वाले के फरमान से होगी। तीसरी बात हम जानते हैं, बात बताने लगा था आपको, ये जो 6 कलमे लोगों ने बनाए हुए हैं ये हदीस से साबित ही नहीं है। वो जिक्र अज़कार हैं, अपनी जगह पे किए जा सकते हैं, लेकिन कलमा अव्वल, कलमा दोम, कलमा सोम, कलमा चहारम, कलमा पंजम, कलमा शशम, ये कलमे इस तरतीब के साथ नबी पाक से साबित ही नहीं। तो देख कलमे पढ़ो। बंदा पूछे भाई दूल्हा हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है? जो मंगनी की थी रिश्ता देखा सी उदों नहीं पता भी ये मुसलमान है कि काफिर है। अब याद आया है कि इसके मुसलमान होने का सबूत ले लो कि कहीं कोई गैर मुस्लिम भी ना निकल आए। अफसोस इस कौम की सोच पर। हमने तो खपना है, हमारी जिम्मेदारी है। कलमे मन्ने पावे कोई ना मन्ने, कलमिया का वजूद कुरान और हदीस तो साबित नहीं, ते निकाह के मौके ते कलमिया का भी कोई सबूत नबी पाक को। मैं आगे गल की थी, जड़ा काम नहीं करना वो पहुंच के कर दे, जड़ा करना है वो तो तवज्जो ही नहीं। अफसोस हज़रात, जितनी बात मैंने समझानी थी समझा दी, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अच्छा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अगले जुमे से ही कड़ा जिंदगी रही है, दीन कड़ा मुख चला।